नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में, मतलब एमसीएक्स के बारे में। देखिए एमसीएक्स के ऊपर जो मेरा व्यू था, वो मैं पहले भी डिस्कशन किया था कि बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी काम किया और उस रेंज को फाइनली ब्रेकआउट भी किया, रीटेस्ट किया, तब मैंने कुछ डिसीजन यहाँ पे लिया और उसके बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। कंपनी एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है मतलब क्या है, कंपनी लगातार इस रेंज को ब्रेकआउट करने का कोशिश किया और फाइनली एक बार ब्रेकआउट भी हुआ था, रीटेस्ट किया और धीरे-धीरे करके वो ऊपर जा रहा है और फाइनली जो इसको मैं हाई लेकर चला वो 4825 के आसपास। मुझे लगता है इस लेवल तक जाने का वो कोशिश करेंगे। तो इस लेवल तक जाने का कोशिश तो करेंगे, वो तो ठीक-ठाक है। अभी कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले एमसेक्स के ऊपर एक चीज़ों को आपको नोटिस करना होगा। वो चीज़ क्या है? देखिए एमसेक्स जैसे कंपनीज़ के ऊपर हमेशा आपको एक डेटा देखने को मिलेगा। जो डेटा आपको हमेशा याद रखना है कि एमसीएक्स इंडिया के एक अकेला लौता कमोडिटी सेगमेंट का कंपनी है। तो कमोडिटी इंडस्ट्रीज में इस कंपनी का लीडरशिप हमेशा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका मार्केट शेयर के बारे में बात करो तो आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी एग्रो इंडस्ट्रीज को छोड़ दीजिए, बाकी बेस और मेटल ट्रेडिंग के ऊपर 100% मार्केट शेयर इसी के पास है। एनर्जी ट्रेडिंग के ऊपर 100% इसी के पास है। करेंसी डेरिवेटिव्स के ऊपर 100% इसी के पास है। साथ ही साथ जो प्रीसियस मेटल है, तो वो भी इसी के पास 100% है। तो मार्केट शेयर के हिसाब से कंपनी का स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग है और कंपनी के जो बिजनेस है वो किस तरीके से ग्रोथ हो रहा है वो भी देख लीजिए। कंपनी के देखिए बिजनेस जो है, उस बिजनेस के डेटा के हिसाब से बात करूँ तो चलो एक बार मैं आपको डेटा भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। शायद हाँ, अभी चलो यहाँ पे डेटा दिखा देता हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया है। चलो यहाँ पे मैं आपको इस जगह पे डेटा दिखा देता हूँ। देखिए क्वार्टरली इस बार रिजल्ट सामने आ चुके हैं। जिस डेटा का इंतजार किया था उस डेटा फाइनली आ चुके हैं। बहुत शानदार तरीके से रिजल्ट हुआ। देखिए जब टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का यूज़ करके मैंने काम किया, मैं इंतजार कर रहा था कि रिजल्ट आने के बाद ही मैं इस कंपनी के ऊपर डिसीजन कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि डिसीजन तब कंटिन्यू किया जाता है जब कंपनी के अच्छा खासा रिजल्ट आए। तो फाइनली रिजल्ट अच्छा खासा आया। सेल्स बहुत स्ट्रांग हुआ, क्योंकि 146 से डायरेक्टली 234 करोड़ और उसके साथ-साथ कंपनी के देखिए एक्सपेंस, इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद से 9 करोड़ का पिछले साल में प्रॉफिट था। इस बार 133 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6% से बढ़ के हो चुका है 57%। हाँ, मान लेता हूँ कंपनी के पिछले क्वार्टर्स में भी 56% के आसपास टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है जिस जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनीज़ के ऊपर एक थोड़ा-सा प्रेशर इस यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले। बाकी नेट प्रॉफिट 20% से 111 करोड़ तक देखने को मिला। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ और जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ उस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का भी पोटेंशियल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बाकी आज रेशियोज़ के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का जो डेटोस डे है वो लगातार एक मोमेंटम जर्नी हिसाब से देखने को मिले। अभी कंपनीज़ के ऊपर एज़ ए इन्वेस्टर के हिसाब से बात करूँ तो आप देख सकते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा निवेश किया। अभी जो डेटोस डे में अभी आपको दिखाया, यहाँ पे थोड़ा-सा वीकनेस यही कहेंगे आप कि पहले तो 5 से 6 दिन के अंदर-अंदर पैसा हाथ में आ रहा था। अभी 36 डेज़ लग रहा है, तो थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो क्या कंपनी में कुछ खराबी है? ऐसे बिल्कुल नहीं, कंपनी ठीक-ठाक ही परफ़ॉर्मेंस कर रहा है। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आपको सब कुछ तो क्लियर हो ही जाएगा। उसके साथ-साथ आप अगर इन्वेस्टर के हिसाब से देखेंगे, तो म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा क्वांटिटी एड इन किया। देखिए अप्रैल और मई मंथ में कुछ क्वांटिटी को सेलिंग किया गया, मगर बाकी जून एंड जुलाई मंथ में अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे बाय किया गया। मतलब गुड पॉइंट्स यही है कि कंपनी की जो जर्नी है वो पॉजिटिवली जर्नी यहाँ पे देखने को मिला है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा। बहुत दिनों से लोग मुझे कमेंट्स कर रहा था, सर महिंद्रा के ऊपर एक बार जरूर वीडियो बनाएगा, सर जरूर वीडियो बना कर दीजिएगा, क्योंकि 2 एंड 3 व्हीलर्स मतलब गाड़ी बेचने वाला और उसके साथ-साथ देखा जाए तो पैसेंजर व्हीकल्स, मतलब जो पीवी व्हीकल्स है, सीवी व्हीकल्स है, ट्रैक्टर्स है, तो इस अर्थ मूवर्स है, तो ये सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर महिंद्रा एक लीडर प्लेयर है। अब ये अर्थ मूवर होता क्या है? देखिए कंस्ट्रक्शन में जो काम करने वाला जो गाड़ियाँ होते हैं उसको अर्थ मूवर कहा जाता है। तो उस तरीके से कैटेगरीज़ के भी महिंद्रा गाड़ी आपको दिखेगा और ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज़ में महिंद्रा सबसे लीडर प्लेयर है, क्योंकि इसका ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा बेचा जाता है। तो महिंद्रा के सारे पॉइंट्स को देखा जाए तो कंपनी में ग्रोथ क्या सही में है। पहली बात, कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है। लोगों के मन में यही डाउट रहता है
कि कर्जा ज़्यादा है तो कंपनी खतरे में है। ये बात सही भी है, गलत भी है। क्योंकि जो कंपनी कर्जे को मिटाने के बाद कंपनी अच्छा खासा काम कर रहा है, तो क्या कंपनी बेकार बनेगा? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे सर कोविड के टाइम में क्या हालत हुआ था आप देख सकते हैं। चलो मैं वो भी दिखा देता हूँ। कोविड के टाइम में देखिए कंपनी का सेल्स तो कम हुआ था। उसके का साथ कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किया। उसके बाद नेट प्रॉफिट क्या हुआ? ऑब्वियसली नेगेटिव में गया। हाँ, ये बात सही है कि नेट प्रॉफिट कोविड के टाइम में नेगेटिव में गया था। कोविड के सेकेंड लॉकडाउन में क्या हुआ? कंपनी फिर से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। तो 1 साल शायद कंपनी के प्रॉफिट इधर-उधर हो सकते हैं और ये भी आपको देखना है कि प्रॉफिट एक्चुअली नेगेटिव क्यों हुआ था? क्योंकि आप देख सकते हैं, इतने दिनों से कंपनी 40-23% के आसपास टैक्स दे रहा था। फाइनली कोविड के टाइम में 119% का टैक्स दिया। क्यों? क्योंकि बड़े-बड़े कंपनी यही काम करते हैं। जब कोई कंपनी के ऊपर नेगेटिव इशू आया तो उस टाइम में वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, ज़्यादा उस टाइम में लोन पेमेंट कर देते हैं, ज़्यादा उस टाइम में टैक्स पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि कंपनी का शेयर और भी सस्ते में देखने को मिले और उस जगह पे वो फ़ायदा उठा सके। आप खुद ही यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखिए कोविड के जो टाइम था, एक बार मैं ईयरली दिखा देता हूँ। देखिए कोविड के टाइम में क्या हुआ, जो इंस्टीट्यूट्स प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग था, वो तो होल्डिंग छोटा-मोटा बेचा गया। एफआईएस ने क्या किया? तगड़ा बाइंग किए। 31% का होल्डिंग को 33% कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में देखिए 38% कर दिया। तो उसी के साथ-साथ डीएस ने देखिए 21% होल्डिंग को 28% कर दिया और उसके बाद 27%। मतलब इंस्टीट्यूशन तब बाय किया जब इस कंपनी के ऊपर ये सारे पॉइंट्स के बेसिस में शेयर प्राइस एकदम सस्ते में मिल रहा था। तो अच्छे कंपनी के ऊपर हमेशा लोग इसी का इंतज़ार कर रहा था। अभी आपको चार्ट को भी बात करूँ तो 5 साल में देखेंगे, तो चार्ट कोविड के टाइम में कहाँ पे था? सिर्फ़ ₹290 के आस-पास और आज कहाँ पे है? ऑलरेडी ₹2700 के आस-पास। तो 300 से 3000 का जर्नी आप बोल सकते हैं, तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स कंपनी ग्रोथ कर चुके हैं और वही लास्ट 4 ईयर्स में। तो इस चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग सोच रहे हैं कि महिंद्रा बेकार कंपनी है, तो उसके लिए बता दूँ महिंद्रा जैसे कंपनी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका बैलेंस शीट देख लीजिए, कंपनी कर्ज़ा इस बार हाईएस्ट ले लिया, तो मन में तो डाउट होगा ही कि कर्ज़ा क्या मिटा पाएँगे? देखिए हाथ में कितना रिज़र्व है 65,000 करोड़, फिक्स्ड एसेट कितना है 28,000 करोड़, इन्वेस्टमेंट कितना है 35,000 करोड़ और हाथ में कैश कितना है? हाथ में कैश है 12,000 करोड़। तो सब कुछ अगर एक साथ मिला दिया जाए तो कंपनी का जो कर्ज़ा है, उस कर्ज़े को वो ईज़िली मिटा सकते हैं। ये सारे चीज़ कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर हमेशा ट्रस्ट करते हैं और म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी के ऊपर लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में कंटिन्यूअसली इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीज़न पॉज़िटिवली ले रहा था। जैसे मई मंथ में, जून मंथ में अच्छा खासा बाइंग किया, जुलाई मंथ में कुछ क्वांटिटी सेल अप किया। अभी इस कंपनी के ऊपर गुड अपडेट यही है कि जुलाई का जो टोटली डोमेस्टिक सेल हुआ है, पैसेंजर व्हीकल्स के सेल्स के हिसाब से 3,41,510 यूनिट्स मतलब टोटल जो पैसेंजर गाड़ियाँ बेचा गया है, तो वो 3 लाख मतलब 3,41,000 करोड़ सॉरी 3,41,510 यूनिट्स बेचा गया, करोड़ नहीं, यूनिट्स बेचा गया और वो ग्रोथ ऑब्वियसली अच्छा खासा है, क्योंकि मैं अच्छा खासा इसलिए कहूँगा क्योंकि थ्री व्हीलर्स भी अच्छा खासा बेचा गया और टू व्हीलर्स भी बेचा गया और साथ ही साथ देखा जाए तो थ्री व्हीलर्स भी सबसे ज़्यादा सॉरी पैसेंजर व्हीकल्स भी सबसे ज़्यादा बेचा गया। तो टू व्हीलर्स इंडस्ट्रीज में आप देख सकते हैं जुलाई क्वार्टर में तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए 14,000 14,41,696 यूनिट बेचा गया। तो ये एक मैसिव मोमेंटम से एक मैसिव जर्नी है, तो जिस जर्नी के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो साथ ही साथ कंपनी के ऊपर और भी क्या अपडेट है, कंपनी एसयूवी लॉन्च कर चुके हैं, न्यू एसयूवी जो कंपनी को आगे बूस्ट करा सकते हैं और दूसरी पॉइंट ये भी है कि कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है अगर वो बताया जाए तो शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और कंपनी धमाका कर दिया। अब इस धमाके बीच में क्या कोई ट्रेड बना? देखिए यहाँ पे एक रेंज तो बना था, वो रेंज किस तरीके से बने थे, सिर्फ के सिर्फ 17%, तो इसलिए कोई डिसीजन मैंने नहीं लिया। तो मुझे लगता है यहाँ पे कंपनी कुछ टाइम और पीरियड में यहाँ पे कंपनी होल्ड करने का कोशिश कर रहा है। तो इस जगह पे अगर कंपनी होल्ड करे, इस जगह पे कुछ टाइम और पीरियड में होल्ड करे तो मुझे लगता है जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया, आपके क्या व्यू है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। एक जो कंपनी उसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। पीडीलाइट बेसिकली एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी का ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसे देखिए मैं आपको कोई बाई प्रेशराइज नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ आपको बाई करना ही चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं। बाई सेल करना आपके हाथ में है, ट्रस्ट करना अलग बात है। ट्रस्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आदि सब इंडस्ट्रीज में कंपनी एक लीडर प्लेयर है। आप खुद ही इसका मार्केट शेयर देख लीजिए,
कंपनी देखिए आदिसाब इंडस्ट्रीज में कंपनी 70% मार्केट से लेकर रखे हैं। मतलब जो फेविकॉल प्रोडक्ट है, जो ग्लू गम यूज किया जाता है, जो गम यूज किया जाता है, ग्लू यूज किया जाता है, तो उस प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज में 70% मार्केट शेयर इसी के पास है। तो बाकी जितने सारे कंपनीज मार्केट में आए हैं वो इस सेक्टर में बहुत पीछे हैं। तो इंडस्ट्रीज वाइज इसका अगर तो इस कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है अगर वो देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कंपनी का जो डेटा है उस डेटा यही बता रहा है कि कंपनी में कितना जर्नी कंपनी कर रहा है। तो इस जर्नी के बेसिस में बात करूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उसके ऊपर 79 ऑलमोस्ट 80% कंपनी बिजनेस कर रहा है। और बी टू बी बिजनेस में कंपनी 20% काम कर रहा है। और टोटली जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें कंज्यूमर एंड बाजार में कंपनी का 87% बिजनेस चलता है। तो कंपनी के जो डेटा है उस डेटा के हिसाब से ये जो सेगमेंट है उस सेगमेंट में आप देख सकते हैं बहुत सारे इस सेगमेंट में बहुत सारे लीडर्स प्लेयर हैं। जैसे आप इस सेगमेंट को देखेंगे तो मतलब अथर इंडस्ट्रीज, टाटा केमिकल, दीपक नाइटेड, एसआरएफ, साथ ही साथ आप देख सकते हैं और भी कितने सारे एचपी, अधिसाब, तो ज्योति कंपनीज भी है, ज्योति अधिसाब कंपनी भी है। तो सारे कंपनी से अगर कंपेयर किया जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। बाकी कंपनी का सेल्स का ग्रोथ एंड मतलब कंपनी के आरओसी सब कुछ आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। कंपनी इस बार भी क्वार्टरली भी रिजल्ट अच्छा खासा किया। सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से इस बार भी हाईएस्टली प्रॉफिट ग्रोथ किया। तो ये सारे कारण की वजह से कंपनी अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे दिखा सकते हैं। अगर मैं पैटर्न्स के बेसिस पे बात करूँ तो पहले शोल्डर, बिग हेड, उसके बाद शोल्डर बने, फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी रिटेस्ट करके आगे भी बढ़ रहा है। तो रिटेस्ट करके आगे जो बढ़े तो कंपनी का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ वो यहाँ पे 19% तक जाने का चांसेस है, जो कंपनी को अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए काफ़ी है और अच्छा खासा यहाँ पे जर्नी करने के लिए काफ़ी है। तो मुझे 19% का टारगेट अगर मुझे 1 साल में मिले तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो बाकी आपके क्या व्यू है ज़रूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, जो एक छोटा सा कंपनी है। कंपनी हर एक के बदले एक साल कंपनी यहाँ पे बोनस देने वाला है। उसका डेट भी फाइनली आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद। तो डेट कौन सा है? 23 ऑफ अगस्त। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। अगर आपको किसी भी कंपनीज के ऊपर बाई सेल का मतलब आप किसी भी कंपनीज के ऊपर बाई सेल करना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें उसके बाद काम करें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।